नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के खिलाफ चीन की चाल और कांग्रेस के चाइनीज प्रोपेगेंडे का जवाब अब भारतीय सेना ने माकूल तरीके से दिया है। भारतीय सेना ने कांग्रेस पार्टी और चीन को अब करारा जवाब देते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। दरअसल गलवान घाटी, जहां ये दावा चाइना की ओर से लगातार किया जा रहा था कि नए साल के मौके पर उन्होंने अपना झंडा फहराया है, अब उसी जगह पर भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहराकर चाइना और कांग्रेस को माकूल जवाब दिया है। आपको बता दें, लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके टॉप लीडर, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, इसके अलावा भी तमाम नेता लगातार ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को घेर रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आखिर इस मामले पर चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कहां है? चाइना को 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री? लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच, इन तमाम सवालों के बीच अब भारतीय सेना ने कांग्रेस के इस चाइना के प्रोपेगेंडे की पोल खोलकर रख दी है। भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी में तिरंगा फहराया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें अपने आप में कांग्रेस पार्टी के इस प्रोपेगेंडे को ध्वस्त करने के लिए काफी हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम सोशल मीडिया यूजर से लेकर तमाम जो पत्रकार हैं, वो इन तस्वीरों को ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो उनके नेता इटली में बैठे हुए हैं, वहां बैठकर वो चीनी प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं, उसकी पोल खुल चुकी है। सुशांत सिन्हा, जो कि एक पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गलवान में भारतीय तिरंगा, वहां बर्फ पड़ी हुई है, पर चीन के प्रोपेगेंडा वाला जो वीडियो है उसमें कहीं भी बर्फ नहीं है। बहुत साफ है कि उनका वीडियो गलवान का नहीं था या भारत के किसी हिस्से का तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए हर प्रोपेगेंडा वीडियो पर तुरंत देश के सैनिकों का मनोबल गिराने के बजाय उनके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जवाब दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उस वीडियो के साथ ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल भारतीय क्षेत्र में चीन ने ये अपना झंडा फहराया है। तमाम मीडिया चैनल भी हैं जो इस तरीके का दावा कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन दावों का जवाब जो है वो अब भारतीय सेना ने इस तरीके से दिया है। गलवान घाटी में ही भारतीय सेना की ये तस्वीर सामने आई है, जिसपे वो भारत का तिरंगा लहरा रही हैं। इसके अलावा और जो डोगरा रेजिमेंट है, उसका झंडा भी भारतीय तिरंगे के साथ लहराता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि ये तिब्बत का झंडा है, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि ये डोगरा रेजिमेंट का झंडा है जो कि भारतीय तिरंगे के साथ वहां फहराया गया है। तो अपने आप में चाइना को कहीं ना कहीं, चाइना के जो जख्म हैं उन पर नमक छिड़कने का काम इस तस्वीर ने बखूबी तरीके से किया है। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस को मिर्ची लगना भी लाजमी है। सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि जो राहुल गांधी लगातार चाइना के इस वीडियो को ट्वीट कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे ट्वीट कर कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अब भारतीय सैनिकों की इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करेगी? क्या भारतीय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला कोई ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा? तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया यूजर्स और लगातार तमाम पत्रकार अब कांग्रेस पार्टी पर दाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे चाइनीज प्रोपेगेंडे को देश में फैलाने की जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, बाकायदा रणदीप सुरजेवाला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पवन खेड़ा जैसे तमाम कांग्रेस के नेता टीवी पर आकर डिबेट करते नजर आए और प्रधानमंत्री को घेरते नजर आए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या यही नेता डिबेट में बैठकर ये कहेंगे कि हाँ, भारतीय सैनिकों ने ये अच्छा काम किया है, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को माकूल जवाब दिया है, भारतीय सैनिकों ने चीन के प्रोपेगेंडे को ध्वस्त किया है? क्या इस तरीके की भाषा वो बोलेंगे, इन शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे?
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से जिस तरीके के टेंशन कहीं ना कहीं बॉर्डर पर बढ़ी हुई है, भारतीय सैनिकों की ओर से बार बार चाइना को माकूल जवाब दिया गया है। फिर चाहे वो डोकलाम विवाद रहा हो या फिर गलवान घाटी में संघर्ष रहा हो, जिसमें कई भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, तो कई चीनी सैनिकों को मार गिराया गया था। वहां भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके की कार्रवाई की, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना से सबूत मांगे थे। लेकिन आज अगर चाइना इस तरीके की हरकत कर रहा है, अगर चाइना भारत में इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा है, तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उनसे सबूत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अगर चाइना दावा कर रहा है तो उस पर विश्वास करके वो केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वो भारतीय सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी आखिर चाइना से सबूत क्यों नहीं मांगते हैं? जो चीनी सैनिक हैं उनसे सबूत क्यों नहीं मांगे जाते हैं? भारतीय सैनिकों से वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, वो एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। भारतीय सैनिकों के मनोबल को गिराने का वो लगातार काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार गुस्सा और नाराजगी लोगों की कितनी ज्यादा है, ये सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर खासतौर पर देखने को मिल सकता है। आज जब भारतीय सैनिकों ने चीन को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई ट्वीट सामने नहीं आया है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय सैनिकों की इस तस्वीर को, इस बॉर्डर पर लहराते तिरंगे को ट्वीट करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पर सवाल ताक रहे हैं कि 56 इंच का सीना कहां है, तो आज ये देखना होगा कि क्या भारतीय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने वाला कोई ट्वीट कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा फिर या नहीं। आपको बता दें, जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो लगातार इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का दावा लगातार किया जा रहा था और खासतौर पर चाइना को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई रहती है, लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सवाल तो वहां ये भी उठते हैं कि क्या जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, क्योंकि कई समझौते चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी के हुए हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं। जब राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी मां सोनिया गांधी जाकर वहां चाइना की सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात करती है, डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी चीनी राजदूत से मुलाकात करते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके के ट्वीट करती रही है। राहुल गांधी चाइना के मसले पर इस तरीके से भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं। फिलहाल लोग ट्वीट कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि हमारे जो राजनेता हैं यानी राहुल गांधी इन तस्वीरों को दोबारा ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके प्रचार के अनुकूल नहीं है। आप केवल वही ट्वीट करेंगे जो चीनी मीडिया दिखाता है, जो ग्लोबल टाइम्स दिखाता है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दिखाती है। तो ये जवाब लगातार राहुल गांधी को दिया जा रहा है। चीन ने नए साल पर अपना झंडा लहराया तो भारत को चिढ़ाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री चुप्पी कब तोड़ेंगे, लेकिन अब जवाब जो है वो प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि उन भारतीय सैनिकों ने दिया है जो बॉर्डर पर, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जो लद्दाख में गलवान घाटी पर लगातार तैनात हैं और वहां चीनी सैनिकों को जवाब देने का काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इन तस्वीरों को लगातार ट्वीट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ मिर्ची ही लगा सकती हैं। कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें सिर्फ बुरी ही हो सकती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उनके प्रोपेगेंडे को सूट नहीं करती हैं। तो इस तरीके का जवाब भी लगातार उन्हें दिया जा रहा है। पत्रकार दीपक चौरसिया की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसपे उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना ने जो गलवान में जिस तरीके का विवाद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वहां तिरंगा फहराया है और देश और इसकी अतुल्य सुंदरता के आगे दहशत, विभाजन और नकारात्मक शक्तियों के मंसूबों को ये तस्वीरें साफ तौर पर प्रस्तुत करने का काम करती है। और जरूरी भी है, जहां एक तरफ
कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये तमाम जो वामपंथी लोग हैं, ये तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो नागरिक हैं, कहीं ना कहीं उनमें दहशत फैलाने का काम करते हैं। देश जो है वो विभाजन की ओर बढ़ रहा है, इस तरीके की दहशत उनके मन में फैलाई जाती है, इस तरीके के प्रोपेगेंडे को चलाकर। तो ऐसे में ये तस्वीरें आना भी जरूरी है, ये जवाब मिलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके की तस्वीरें नहीं आएंगी तो जाहिर तौर पर इनके प्रोपेगेंडे को हवा मिलेगी। लेकिन अब भारतीय सैनिकों की ओर से ये बेहद अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं जो चीन के मंसूबों को पूरी तरीके से पस्त करती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की चाल को भी बेनकाब करने का काम करती हैं। हर एक तस्वीर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, तो तस्वीरें अपने आप में भारत को गौरवान्वित करने वाली हैं। भारतीय सैनिक जिस तरीके से भारत और चाइना के बॉर्डर पर यानी गलवान घाटी पर ये तिरंगा लहरा रहे हैं, ये तिरंगा फहरा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेता इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी को जवाब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब राहुल गांधी और जो एंटी नेशनल लोग हैं वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे चाइना न्यूज और चाइना ट्विटर हैंडल पर अधिक विश्वास करते हैं। जो लोग चीनी समाचारों को पोस्ट और रिट्वीट कर रहे थे वे भारत में शरीर और पाकिस्तान में दिल के साथ एक हैं। तो इस तरीके से साफ तौर पर जवाब कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी इटली में बैठकर जिस तरीके के प्रोपेगेंडे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ हो चुका है इन तस्वीरों के साथ ही कि भारतीय नागरिक और भारत की जनता राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडे पर यकीन नहीं करती है। और लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि भारतीय तिरंगे के साथ जो झंडा लहरा रहा है, जिस तरीके की खबरें सामने आई थी कि ये तिब्बत का जो झंडा है, तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर ये तिब्बत का झंडा है तो जाहिर तौर पर चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये काफी है। क्योंकि जिस तरीके से गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मारा था, उस वक्त चीन ने ये कबूल नहीं किया था कि वो चीनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन बाद में चीन ने ये माना कि हाँ, इस गलवान घाटी संघर्ष में उनके सैनिकों की जान गई है। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चीन रचता रहा है, और चूंकि कांग्रेस पार्टी चीनी प्रोपेगेंडे पर काम करती रही है तो इस तरीके के ट्वीट उनकी तरफ से आए हैं। लेकिन अब इस चीनी प्रोपेगेंडे की हवा भारतीय सैनिकों ने निकाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।